बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। सीबीआई जांच में देरी क्यों, ये सवाल हम उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे कि गोवा पुलिस जो है वो जांच करने के लिए हरियाणा पहुंच चुकी है। सोनाली के फार्म हाउस तक पहुंच चुकी है पुलिस। बड़ी खबर, चोरी की शिकायत के बाद जांच के लिए पुलिस पहुंची है। मामले की जांच लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उधर गोवा पुलिस जांच कर रही है तो इधर हरियाणा पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। सोनाली के फार्म हाउस पहुंची है हरियाणा पुलिस। हिसार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चोरी की शिकायत के बाद जांच के लिए पहुंची है पुलिस। साथ ही आपको बता दें कि मामले की जांच लगातार की जा रही है, ऐसा खुद पुलिस ने कहा है। हिसार एसपी से कार्रवाई करने की परिजनों ने गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब हरियाणा पुलिस जो है वो सोनाली के फार्म हाउस पर पहुंच गई है और चोरी मिलने की शिकायत के बाद पुलिस जो है वो पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा पुलिस की तरफ से भी ये जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो सोनाली फोगाट मामले में, इस मर्डर मिस्ट्री में जहां गोवा पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है, तो इधर हरियाणा पुलिस भी पहुंच चुकी है फार्म हाउस पर सोनाली की जांच करने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हिसार से मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, बड़ी जानकारी मिल रही है, हरियाणा पुलिस भी एक्टिव हो गई है इस मामले में, सोनाली के फार्म हाउस पहुंची है, क्या जानकारी? सोनाली फोगाट का परिवार जो है आज ही हिसार पुलिस एसपी से चोरी के मामले में कार्रवाई को लेकर मिला था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस जो है सेक्शन आई है और सदर थाना पुलिस जो है जांच के लिए वहां फार्म हाउस पहुंची है। फिलहाल पुलिस फार्म हाउस अंदर जो कमरे हैं उसके लिए जांच कर रही है। पुलिस ने जो सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ था, उसका जो मेन सिस्टम था उसके बॉक्स को भी खोल कर देखा। हालांकि अभी तक कुछ चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और फार्म हाउस के अंदर जो है परिवार के लोग भी हैं। कुलदीप, आपकी आवाज सही ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप दोबारा आपसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो बड़ी खबर आ रही है इस पर बहुत सारी अपडेट अभी मिलनी बाकी है कि किस तरह से जांच हो रही है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, कौन कौन पहुंचा है, कितने लोग हैं पुलिस की टीम में, क्योंकि हिसार एसपी से कार्रवाई की मांग की थी और उसके बाद ही ये एक्शन जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से लिया गया है। चोरी की शिकायत के बाद ये एक्शन लिया गया है, जहां पर सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पुलिस पहुंची हुई है। कुलदीप, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर हरियाणा पुलिस पहुंची है, क्योंकि आज ही दिन में जो है फोगाट का परिवार जो है हिसार एसपी से मिला था, कार्रवाई कर मांग कर रहा था कि फार्म हाउस में जो चोरी हुई है उसको लेकर पुलिस सख्त कार्रवाई करे। और उसके बाद जो है हिसार पुलिस एक्शन में आई है। हिसार सदर थाना पुलिस जो फार्म हाउस में जांच करने के लिए पहुंची है। फिलहाल पुलिस टीम के सदस्य हैं जो फार्म हाउस में जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी सिस्टम जो लगा हुआ था उस रूम को भी देख रहे हैं। सीसीटीवी सिस्टम पे क्या क्या डिवाइस लगे हुए थे उनको हटाया गया है, किस तरीके से क्या छेड़खानी उनमें की गई है, पुलिस जो है तमाम जांच कर रही है। ठीक है, जांच कर रही है। टीम में कितने लोग होंगे पुलिस की, कुलदीप अगर आप ये बता पाए तो। साथ ही ये बताइए कि गोवा पुलिस के भी पहुंचने की बात आ रही थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? हरियाणा पुलिस की टीम में 5 से 6 लोग वहां पर जांच कर रहे हैं। हालांकि गोवा पुलिस आने की सूचना थी, लेकिन जहां जानकारी मिल पा रही है गोवा पुलिस जो है पहले दिल्ली लैंड करने के बाद जो पहले गुड़गांव फ्लैट में जाएगी और वहां जो है जांच करेगी, उसके बाद ही हिसार पहुंचेगी। कुलदीप, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे इस मामले पर अपडेट लेंगे, जानकारी जुटाएंगे। फिलहाल बता दें कि शिकायत मिलने के बाद हिसार पहुंच चुकी है, हिसार में फार्म हाउस पर पहुंच चुकी है पुलिस और जांच की जा रही है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर। तो देखिए, सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। जहां एक तरफ सोनाली फोगाट के परिजन शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं हरियाणा सरकार भी गोवा सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर भी सीबीआई जांच में देरी क्यों हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
सोनाली फोगाट हत्याकांड, सीबीआई जांच की उठ रही है मांग। सोनाली के परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। हरियाणा सरकार ने भी की सीबीआई जांच की मांग। फिर भी सीबीआई जांच में क्यों हो रही है देरी? बीजेपी नेत्री और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट की मौत के मामले में जिस तरह से रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे लगने लगा है कि कहीं न कहीं इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। वहीं सोनाली फोगाट के परिजन तो शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज भी गोवा सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं, जिसके बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2 कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हरियाणा के सीएम और डीजीपी को भेज दी गई हैं और जांच सही दिशा में चल रही है। एक तो कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सीएम और डीजीपी लेवल पे भेजा था, वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है सीएम को, और डीजीपी ने डीजीपी लेवल पे भेज दिया है। ये इंक्वायरी अभी डीवाईएसपी लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा। पहले पीआई लेवल के ऑफिसर पे थी थॉरोली। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई कल्प्रिट है वो फाइनल। वहीं जहां सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है, तो उधर गोवा पुलिस ने भी अपनी जांच को लगातार तेज कर दिया है। और इसी कड़ी में ही गोवा पुलिस की 4 सदस्यीय टीम इंस्पेक्टर थेरोन डी कोस्टा और पीएसआई फ्रांसिस के नेतृत्व में हरियाणा पहुंची, जो सोनाली के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ करेगी और कई एंगल से छानबीन होगी, जिसमें हरियाणा पुलिस गोवा पुलिस का पूरा सहयोग करेगी। वहीं हिसार में सोनाली फोगाट के परिजनों ने एसपी लोकेंद्र सिंह से मुलाकात की, जहां सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर हुई चोरी की जांच फिर से करवाने की मांग हुई। परिजनों ने एसपी से मिलकर कहा कि 1.5 साल पहले सोनाली के घर पर जो चोरी हुई थी, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2021 में चोरी हुई थी, आज से 1.5 साल पहले तकरीबन। उसमें भी अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला भाई उसमें चोर कौन है। और उसमें मैडम की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब है। और अभी एक 2-3 दिन पहले हुई है चोरी, उसके में भी अभी तक कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई है भाई। उसको ना अरेस्ट किया गया है, ना कि अभी तक कोई क्लू हमारे पास है। उसी सिलसिले में हम एसपी साहब से मिले थे कि भाई हमारी कार्रवाई जल्दी करवाई जाए, ताकि वो कोई ना कोई सबूत नष्ट ना कर सके। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है भाई जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं हिसार एसपी लोकेंद्र सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। एक सदर थाने में जो चोरी की एफआईआर दर्ज करा रखी है, तो उसके संबंध में कार्रवाई के लिए वो मिले थे, तो उसमें उनको आश्वासन दिया गया है और उसमें कार्रवाई चल रही है और जल्दी उस मैटर का हम पटापेक्ष कर देंगे। क्या कंप्लेंट में क्या है सर, थोड़ा सा बता सकते हैं? वो उसमें जो डंडूर फार्म से वहाँ पे जो पीए था उनका, और उसके कहने पर जो उनके एक सबॉर्डिनेट था, अकाउंटेंट की तरह काम करता था शिवम, उसने कुछ डॉक्यूमेंट और लैपटॉप इत्यादि वहाँ से चोरी किए हैं, इस प्रकार के उसमें आरोप है। सोनाली फोगाट केस को लेकर गोवा पुलिस की जांच बेशक तेज हो गई है, लेकिन फिर भी लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है और हरियाणा सरकार भी लगातार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीबीआई जांच में देरी क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गोवा से मेरे सहयोगी मुकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, फिलहाल क्या अपडेट है? गोवा पुलिस जो है हरियाणा के लिए रवाना हो चुकी है, कब तक पहुंचेगी, क्या अपडेट? तो एक खबर मिल चुकी है कि टीम यहाँ से निकल गई है, लेकिन हरियाणा पहुंचने का टाइमिंग निर्भर करता है। पहले ये लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से हिसार जाने का उनका पहला प्रोग्राम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो हरियाणा न्यूज के स्थानीय रिपोर्टर हैं वो बेहतर बता पाएंगे कि टीम जब पहुंच जाएगी तो उन्हें खबर लगेगी।
और वो लोग बता पाएंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कंफर्म कर रहा हूँ कि गोवा पुलिस की टीम यहाँ से निकल चुकी है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि जो एक रिपोर्ट थी अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के मामले में, वो हरियाणा सरकार को सौंप दी गई है और हरियाणा सरकार के साथ साथ डीजीपी हरियाणा जो है वो इस मामले में अपनी राय देंगे। वो पहले रिपोर्ट पढ़ेंगे और उसके बाद वो अपनी राय देंगे कि क्या अभी भी जो है गोवा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी है और क्या जरूरत है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, जैसा कि फोगाट परिवार की मांग रही है। तो ये दो घटनाक्रम है जिसमें कि डेवलपमेंट आज तारीख में चल रहा है और सुबह से ही हम इस बात को चेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि सीएफएसएल चंडीगढ़ से भी बात चल रही है, जहां की दूसरा सैंपल जो है सोनाली फोगाट की वो भेजा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि गोवा पुलिस को उम्मीद है कि अगर चंडीगढ़ सीएफएसएल भेजा जाए तो वहां जो है सो वेटिंग नंबर जो है सीएफएसएल हैदराबाद से कम है, इसलिए जो रिपोर्ट है वो चंडीगढ़ वाले सीएफएसएल से जल्दी आ जाएगी। तो अभी आज या कल में मुझे उम्मीद है कि ये बात फैसला हो जाएगा और सैंपल जल्द से जल्द फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा। चलिए ठीक है मुकेश, बने रहिए और अपडेट देने के लिए। इस बीच न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, जांच लगातार जारी है, गोवा पुलिस की भी, हरियाणा पुलिस भी अब इसमें एक्टिव होती नजर आई है। बात अगर हिसार की करें, क्योंकि परिवार वालों ने एसपी से मुलाकात करके मांग की थी जांच की, तो अब फार्म हाउस पर पहुंच चुकी है सोनाली के, और क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल श्रेष्ठी, लगातार जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि परिवार की तरफ से मांग की जा रही है सीबीआई की जांच हो, क्योंकि रहस्यमयी ये जो मौत हुई है उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक परतें खुल रही हैं और जिस तरीके से परतें खुल रही हैं काफी इस मामले में जो है पेच उलझता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़ा षड्यंत्र जो है उसको देखते हुए अब आगे की जांच जो है वो कर रही है गोवा पुलिस। और गोवा के सीएम ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि जांच ठीक दिशा में चल रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि गोवा के सीएम या गोवा की पुलिस ये नहीं चाहती कि यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन वहीं हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार की तरफ से, क्योंकि परिजनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि सीबीआई की जांच इस मामले में हो, तो इसके लिए गोवा के सीएम को एक पत्र लिखा है। और अभी हाल ही में जो गोवा की पुलिस है, गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा पहुंचने वाली है। हरियाणा पहुंच करके वो गुरुग्राम में जो फ्लैट है वहां पर भी पहले सर्च ऑपरेशन करेगी, वहां पर भी जांच की जाएगी और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी गोवा पुलिस। उसके बाद हिसार जाएगी। हिसार में भी सोनाली फोगाट की जितने भी, चाहे फार्म हाउस की बात करें या घर की बात करें, तो तमाम जगहों पर छापेमारी करेगी, वहां पर सर्चिंग करेगी, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा जो दो आरोपी हैं, सोनाली फोगाट का पीए और उसका साथी जो है सुखविंदर सिंह, दोनों के यहाँ भी छापेमारी की जा सकती है, जांच की जा सकती है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा सकता है, देखने की कोशिश करेगी, सबूत जुटाने की कोशिश करेगी और जो तमाम खाते हैं जिसमें लेन देन की जो जानकारी है वो भी जुटाने की कोशिश करेगी। क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि पैसे की वजह से, जायदाद की वजह से ही ये जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इसलिए तमाम जो जायदाद से संबंधित जो भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश गोवा पुलिस करेगी। तो लगातार ये मामले में सीबीआई की जांच की मांग जो है वो भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अगर बात गोवा पुलिस की करें या हरियाणा पुलिस की करें तो दोनों ही पुलिस जो है वो सतर्कता बरत रही हैं और तेजी के साथ अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। गोवा पुलिस अब हरियाणा कब तक पहुंचती है और किस तरीके से अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हरियाणा सरकार की तरफ से ये जरूर प्रस्ताव गोवा पुलिस के लिए दिया गया है कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। वहीं गोवा के सीएम भी ये कहते हुए नजर आए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई का जरूर ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि पीआई लेवल पर इसकी जांच चल रही थी तो अब डीएसपी लेवल पर ये जांच अब होगी और 5 आरोपी जो हैं इस मामले में पकड़े जा चुके हैं, चाहे वो पीएस सामान की बात करें या फिर उसके सहयोगी। गोवा पुलिस से पहले हरियाणा पुलिस भी पहुंच चुकी है हिसार और फार्म हाउस पर, सोनाली फोगाट का जो फार्म हाउस है उस पर जांच करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर मेरे सहयोगी संजय राठौर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक तो ये बताइए कि गोवा पुलिस कब तक पहुंचेगी, इसका कोई टाइम अभी पता चल पाया है? अभी कितना समय और लगेगा? दूसरी तरफ अगर हम बात हिसार की करें तो हरियाणा पुलिस भी एक्टिव हो गई है, सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंच चुकी है जांच करने के लिए। जो चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी परिजनों की तरफ से उस पर। बिल्कुल, जिस तरीके से सोनाली फोगाट मर्डर केस में आप गोवा
सरकार ने हरियाणा सरकार को करीबन 16 से 17 पेज की जो अभी तक की जो जांच रिपोर्ट है वो सौंप दी और उसके बाद कहीं ना कहीं गोवा पुलिस हरियाणा के लिए रवाना जरूर हो गई, लेकिन अभी सूत्रों की माने तो अब से कुछ ही देर में गोवा पुलिस एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद गुड़गांव और गुरुग्राम के बाद सीधा हिसार जो सोनाली फोगाट का फार्म है या फिर घर है वहां वो तफ्तीश करने जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम का जो कनेक्शन मैं बता देता हूँ, जो सोनाली फोगाट के पीए थे वो गुरुग्राम में सोनाली फोगाट के साथ रहते। तो बीती 20 तारीख की मैं बात करूं तो गोवा जाने से पहले गुरुग्राम के सेक्टर 102 गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी के अंदर उनका वो फ्लैट था और उस फ्लैट से ही वो गोवा के लिए रवाना हुए थे और उसके बाद रहसन में जो मौत हुई थी सोनाली फोगाट की वो मौत हो गई थी और जिसके बाद काफी तफ्तीश के बाद ये सामने आया कि जो उसका पीए था उसी ने उनकी हत्या की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा होता था और ऐसे में अब गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को जो 17 पेज की एक अभी तक की जो जांच रिपोर्ट है वो सौंपी और उसके बाद अब हरियाणा पुलिस भी कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है। और जिस तरीके से परिवहन जनों ने लैपटॉप चोरी का जो अन्य चोरी के सामान की बात कही तो अब उनके फार्म हाउस हरियाणा पुलिस जरूर पहुंची है और ऐसे में आपसे कुछ ही देर में जो गोवा पुलिस है वो हरियाणा पहुंचने वाली है। जी चलिए, कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। इधर मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक टीम तो रवाना हो चुकी है हरियाणा के लिए, बाकी क्योंकि मुख्य आरोपी जो हैं तमाम वो वहां पर हैं, अन्य आरोपी जिनको पूछताछ के लिए पकड़ा गया है वो भी वहां पर मौजूद है, तो उनसे भी क्या पूछताछ लगातार जारी है? यानी कि गोवा में भी क्या जांच जो है गोवा पुलिस की वो जारी है? जैसे नए खुलासे होते हैं, नए तथ्य सामने आते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम के पास, तो उसको फिर से क्रॉस चेक किया जाता है सुधीर सांगवान के साथ। मुख्यतः यह केस जो है सुधीर सांगवान ने ही साबित की है, ऐसा हुआ पुलिस का मानना है। हाँ। तो अगर कुछ तय होता है, जैसे गुरुग्राम के जिस फ्लैट की बात हो रही है, यह भी कहा गया था कि वो सोनाली फोगाट के द्वारा खरीदा गया था जिस पर वो कब्जा करना चाहता था सुधीर सांगवान, लेकिन सुधीर सांगवान ने कहा है कि नहीं, वो फ्लैट जो है सो रेंट पे लिया गया है। तो ये सब तरह की जो बातें सामने आती है तो पुलिस ऐसे वेरीफाई करती है और गुरुग्राम फ्लैट पर जाकर के इसका भी चेक किया, मतलब ये जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि उस फ्लैट का मालिकाना हक किसके पास है, क्या सुधीर सांगवान ने उस फ्लैट को रेंट पे लिया था या सोनाली फोगाट ने उस फ्लैट को रेंट पे लिया था। तो ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं जो डायरेक्टली तो नहीं बट हत्या के मकसद से जुड़े हुए तथ्य हैं। तो पुलिस ऐसे पहलुओं को एक से खोज से निकाल रही है और साथ ही उसको वेरीफाई कर दिया, साथ ही उससे जुड़े हुए अगर कोई सबूत मिलने चाहिए या मिल रहे हैं तो उसको भी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, जांच लगातार जारी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि सीबीआई जांच कब शुरू होगी, सीबीआई के हाथ में कब ये जो जांच है वो पहुंचेगी। हितेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हितेंद्र, जिस तरह से धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, एक बड़ा अपडेट हमने आज भी बताया था, जिस तरह से जो सोनाली फोगाट का पीए है, जब उसके बारे में एक नया खुलासा हुआ कि वो जब किराए के मकान पर रह रहा था तो उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया, फिर मकान मालिक का ये कहना कि जबरदस्ती धक्का मारकर उसको घर से बाहर निकाला गया था क्योंकि कुछ फर्जी काम उसकी तरफ से किए जा रहे थे। ये तमाम जो बयान है ये भी आगे की जो जांच है उसमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जब कोई भी आरोपी गिरफ्तार होता है तो उसकी हिस्ट्री पर पुलिस जो है वो फोकस करती है, जांच करती है और उनके घर भी आज पहुंचने वाली है पुलिस। ये भी बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस पहले गुड़गांव पहुंचेगी, गुड़गांव में उनके फ्लैट पर जो है वहां से सबूत जुटाने की कोशिश करेगी और उसके बाद हिसार, तो उसके बाद कल जो है वो वहां पर पहुंच सकती है उन दोनों ही आरोपियों के घर पर। तो पीए सुधीर सांगवान की अगर बात की जाए तो उनका अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, उनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो वो असफल रहे हैं अलग अलग चीजों में। पहले वकील बने, वकालत नहीं चली, तो उसके बाद पोल्ट्री फार्म खोला, वो भी नहीं चला, और इसके बाद उन पर लूटपाट के, किसानों से पैसा हड़पने के भी कई मामले हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं सुधीर सांगवान। तो अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से रोहतक का एक मामला सामने आया कि वहां पर उन्होंने फर्जी पासपोर्ट, फर्जी तरीके से एड्रेस देकर के पासपोर्ट बनवाया, तो वो तमाम जो बैकग्राउंड में जो भी सुधीर सांगवान की तरफ से किया गया है उस पर भी फोकस रहेगा, उस पर भी जांच की जाएगी और जो लेन देन रहा है उस पर भी जांच की जाएगी। और सुधीर सांगवान से लगातार पूछताछ चली रही है। इसके अलावा सोनाली फोगाट के जो और दोस्त हैं जिनसे सुधीर सांगवान की भी मुलाकात हुई होगी, उनसे भी बातचीत की जाएगी पुलिस की तरफ से। परिजनों का और दोस्तों के जो बयान हैं वो भी लिए जाएंगे। ये तमाम पहलू ठीक है हितेंद्र, आप बने रहिए क्योंकि जितने भी एंगल निकल करके सामने आएंगे उन्हीं के हिसाब से जांच होगी।
इस बीच हमारे साथ पूर्व आईपीएस रणवीर शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सो मच। हेलो। बिल्कुल सर, जो केस के बारे में लगातार बात हो रही है, सोनाली फोगाट के मामले पर हम बात कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? साथ ही ये बताइए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि गोवा पुलिस अपनी जांच में लगातार आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक वो आरोपियों का भी खुलासा कर रही है। अब ऐसे में सीबीआई जांच की मांग होना, परिवार की तरफ से ये कहना कि हमें सिर्फ सीबीआई जांच ही करवानी है, ये कितना सही है? और क्या आपको लगता है कि जब गोवा पुलिस अपने काम में आगे बढ़ रही है, जांच में आगे बढ़ रही है, तो अभी इस मौके पर फिलहाल सीबीआई जांच की जरूरत है? जो छोटी छोटी कमियां रही हैं गोवा पुलिस से पहले दिन से, उसी की वजह से घर वाले ये बात कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो एज ए मेरा एक्सपीरियंस है बतौर पुलिस ऑफिसर की, गोवा पुलिस ने सबसे पहले जो सीन ऑफ क्राइम, जहां पे ये वारदात हुई जिस रेस्टोरेंट के अंदर, वो सारा एरिया इन्हें सील करना चाहिए था, जो उसमें काफी टाइम लगा दिया। नंबर 2, एफआईआर में भी डिले हुआ। नंबर 3, जब मुलजिम आपके पास है और मुलजिम से अभी तक आप मोटिव नहीं ढूंढ पाए हैं कि उसने हत्या क्यों की, उसके पीछे क्या था, हाँ। उसके पीछे मोटिव क्या था, ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक तफ्तीशी अफसर के लिए या एक पुलिस ऑफिसर के लिए, कि उन्होंने अभी तक इस मोटिव को एस्टेब्लिश क्यों नहीं किया है। जो विसरा रिपोर्ट है उसमें भी डिले हो रही है अभी तक। तो मतलब वहां पे एफएसएल के डायरेक्टर से मिलके और ये रिपोर्ट भी ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि गोवा पुलिस के पास कुछ फैसिलिटीज की कमी है, ये मैं मानता हूं। और दूसरी बात, जो बैकग्राउंड का मामला है लोकल पुलिस का, वो उनके पास नहीं है कि ये जो लड़का सुदीप सांगवान है, इसका भी आपकी चैनल से मैं सुन रहा था, पहले भी हमारे पास इसका रिकॉर्ड है कि ये क्रिमिनल, इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, पहले भी जेल में गया है। मतलब पुलिस और कोर्ट इसके सामने एक्सपोज हो चुकी हैं पहली वारदात में, तो इसलिए बार बार झूठ बोल रहा है। तो ऐसे केसेस के लिए एक एक्सक्लूसिव जो टीम है वो जब काम करेगी, तो इसलिए घर वालों का विश्वास वहां नहीं बन रहा है। और अलग से एक टीम जैसे सीबीआई की टीम है या कोई अलग से एसआईटी इस तरह से सेट हो जाए, तो वो दोनों, क्योंकि 2 स्टेट का मामला हो गया, गोवा पुलिस के अंदर वहां घटना हुई है और वो सारी चीज जो घटना का बैकग्राउंड है वो हरियाणा में बिलोंग करता है। तो इसलिए लोकल पुलिस को आमतौर पर कई दफा दिक्कत आती है। तो इस वजह से जो टेक्निकली चीज मजबूत है वो सीबीआई के पास है, वो दोनों पुलिस की मदद ले करके इस केस को या इस मोटिव को जहां तक पहुंचना चाहिए पुलिस को, उसको ढूंढने में उसको जल्दी कामयाबी मिल सकती है। मैं घर वालों की मांग से सहमत हूँ कि भी ये सीबीआई तफ्तीश होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है फिर सीबीआई को जांच सौंपने में? सवाल ये भी उठ रहा है कि गोवा पुलिस को यहाँ पर हरियाणा में आकर जांच क्यों करनी पड़ रही है? अगर हरियाणा पुलिस ही एक्टिव हो जाए, हरियाणा पुलिस चाहे तो वो भी बैकग्राउंड खंगाल सकती है, और बल्कि हरियाणा के लिए थोड़ा और इजी होगा। हाँ, ये बात मैं मान रहा हूँ कि हेलो जी, कि हाँ, लोकल पुलिस के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हरियाणा पुलिस को अभी तक एक्टिव हो जाना चाहिए था और उस एक्टिव सिस्टम के अंदर वो मतलब और जल्दी मतलब कामयाब हो जाते हैं। हेलो जी सर, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, हेलो जी, हेलो सर, हमें आपकी आवाज मिल रही है। हेलो जी, सवाल सर मेरा ये भी था कि सीबीआई को जांच सौंपने में भी समय लग रहा है, क्यों इतना समय लग रहा है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। पूर्व आईपीएस रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। हितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 100 बात की एक बात, सवाल अब यही है कि सीबीआई जांच कब शुरू होगी, इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।